महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री चेहरे पर फाइनल फैसला आ चुका है। लेकिन ये लगभग तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम नहीं बनने वाले हैं, जिसके बाद एकनाथ शिंदे महायुति की होने वाली बैठकों को छोड़कर अपने गांव पहुंच गए हैं। शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे की नाराजगी सबके सामने आ रही है, उसे देखकर तो लग रहा है कि अमित शाह से भी शिंदे नहीं मान रहे हैं और क्या महाराष्ट्र पहुंचते ही वो बगावत पर उतर गए हैं। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की जगह डिप्टी सीएम बनाने की बात रखी गई थी, लेकिन शिंदे ने डिप्टी सीएम पद लेने से साफ इनकार कर दिया है। लगातार मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच खटास आ गई है, जिसको मिटाने की पूरी कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे है कि मानने को तैयार नहीं है और लगातार अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमित शाह से मिलते ही मुंबई में होने वाली महायुति की बैठकों को छोड़कर शिंदे अपने गांव चले गए हैं, जिसके बाद महायुति की बैठकों को रद्द करना पड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों का गठबंधन महायुति ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी के सामने अब बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एकनाथ शिंदे नाराज हो जाएंगे। शिंदे लगातार अपनी नाराजगी को सामने भी रख रहे हैं और सीएम ना बनने के बदले बीजेपी के सामने अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है, डिप्टी सीएम का ऑफर भी दे डाला है, लेकिन शिंदे ने इस ऑफर को ठुकरा भी दिया है और बीजेपी आलाकमान से बड़ी डिमांड रखते हुए कहा है कि उन्हें विधान परिषद के सभापति का पद चाहिए और साथ ही शिवसेना के लिए 12 मंत्रियों के जो पद हैं वो भी चाहिए। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद शिंदे महाराष्ट्र वापस लौट आए हैं और महायुति की होने वाली बैठकें रद्द करके अपने गांव चले गए हैं। आखिर अमित शाह और शिंदे के बीच क्या बात हुई थी जिसकी नाराजगी इतनी बड़ी थी कि शिंदे ने बैठक ही रद्द कर दी और अपने गांव चले गए। बीजेपी लगातार शिंदे को मनाने में लगी है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे केरला कांग्रेस ने भी शेयर किया है। इस तस्वीर में बीच में अमित शाह, अगल बगल में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं। अमित शाह फडणवीस को गुलदस्ता भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात जो है वो ये है कि एकनाथ शिंदे का चेहरा किस तरह से उतरा हुआ है। उनके चेहरे पे जरा सी खुशी नजर नहीं आ रही है, वो नाराज नजर आ रहे हैं और चुपचाप साइड में खड़े हुए हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे का चेहरा लटका हुआ है उसे देखकर वाकई लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिंदे की नाराजगी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान भी कर रही हैं। किसी के चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराहट है, तो किसी के चेहरे पर उदासी है, नाराजगी है। एक तस्वीर में बीजेपी के सहयोगी दलों की नाराजगी और खुशी दोनों साफ नजर आ रही है। अमित शाह के साथ इसी बैठक के बाद शिंदे महाराष्ट्र पहुंचे थे और फिर सारी बैठकों को रद्द करके वो अपने गांव चले गए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठता है क्या शिंदे की मांगों को अमित शाह ने नहीं माना है, जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र पहुंचते ही वहां से चले गए हैं। क्या बीजेपी और शिंदे के बीच मंत्रालय को लेकर तालमेल नहीं बैठ पाया है? शिंदे ने शिवसेना का पक्ष रखते हुए विधान परिषद के सभापति पद के साथ और 12 मंत्रियों के पद भी उन्होंने मांगे थे। दोस्तों, जिस तरह से शिंदे और बीजेपी के बीच नाराजगी नजर आ रही है उसे देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से शिंदे बैठकों को रद्द करके चले गए हैं, क्या उसे देखकर बीजेपी आलाकमान शिंदे की मांगों को मान लेगी या फिर शिंदे को बहला फुसलाकर अपना बना लिया जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।